फोकस न्यूज 24/7 खबर एक नजर। भागीदारी ले रहे हैं विभिन्न सात विभिन्न राज्यों के भागीदार जो कि है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एवं चंडीगढ़ से। और आप जो भी स्टॉल्स देख रहे हैं उसमें 25 ICAR इंस्टीट्यूट के स्टॉल भी हैं जो आपको प्रदर्शनी दिखा रहे हैं एवं नई तकनीकों से आपको रूबरू करा रहे हैं। और आप सभी से अनुरोध है कि उद्घाटन सत्र के बाद भी कृपया स्टॉल को घूमें ताकि आपको नई तकनीकों के बारे में पता चल सके। पुनर्जीवी कृषि द्वारा प्राकृतिक संसाधनों की कमी को दूर किया जा सकता है। इसका उद्देश्य आने वाले कई वर्षों के लिए स्वस्थ मिट्टी का निर्माण करना, जैव विविधता में वृद्धि करना, पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन बनाए रखना और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करना है। उत्तर क्षेत्रीय किसान मेला एवं प्रदर्शनी 2024 का कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने फीता काटकर मेले का किया उद्घाटन। मेले में लगाए गए 125 से ज़्यादा स्टॉल। बुंदेलखंड में दलहन, तिलहन, नींबू वर्गीय फसलों की है असीम संभावना, कहा डॉक्टर अशोक कुमार सिंह कुलपति जी ने। उन्नतशील 7 किसानों को सम्मानित भी किया गया। आज रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में उत्तर क्षेत्रीय किसान मेला एवं प्रदर्शनी का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किया। कृषि मंत्री कुलपति डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, निदेशक कृषि जितेंद्र कुमार तोमर, महानिदेशक उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद डॉक्टर संजय सिंह, BAE RC प्रमोद चौधरी, कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर डॉक्टर अरविंद शुक्ला, दीनदयाल शोध संस्थान चित्रकूट धाम अभय महाजन, झांसी सदर विधायक रवि शर्मा, मुख्य विकास अधिकारी झांसी जुनैद अहमद ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित किया। कृषि विश्वविद्यालय झांसी की छात्राओं ने सरस्वती वंदना के साथ दीप प्रज्वलित करवाया। साथ में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का स्वागत कुलपति डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने पुष्प गुच्छ एवं बुंदेली अंग वस्त्र उड़ाकर स्वागत किया। कृषि मंत्री सहित सभी अतिथियों को कृषि विश्वविद्यालय झांसी द्वारा तैयार किए गए उत्पाद भेंट किए गए। सभी अतिथियों का स्वागत परिचय कराते हुए कुलपति डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने कहा, बुंदेलखंड में दलहन, तिलहन, नींबू वर्गीय फसलों की असीम संभावनाएं हैं। प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण को ध्यान में रखते हुए पुनर्जीवी कृषि, एकीकृत बागवानी व शुष्क मौसम में भी कृषि की नई तकनीकी को अपनाने की ज़रूरत है। घटते जल स्तर की समस्या के साथ साथ दलहन, तिलहन, मछली पालन, श्री अन्न जैसे विषयों पर बुंदेलखंड को आगे आना होगा। उन्होंने बताया कि इस मेले में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 25 संस्थानों सहित देश भर के कृषि संस्थानों के वैज्ञानिकों ने भाग लिया। सदर विधायक झांसी रवि शर्मा ने इस मेले का प्रमाण देते हुए कहा कि बुंदेलखंड अब किसानी क्षेत्र में आगे बढ़ा है। प्रधानमंत्री के प्रयासों से यह कृषि विश्वविद्यालय स्थापित हो पाया है। वह किसानों के लिए लगातार अथक प्रयास कर रहे हैं। इस मेले और कुलपति के कार्यों की प्रशंसा की गई। मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कृषि विश्वविद्यालय झांसी और 27 FPO के मध्य हुए MOU का बटन दबाकर शुभारंभ किया। साथ ही साथ श्री लक्ष्मी मधु का भी विमोचन किया। राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना उत्तर प्रदेश द्वारा वित्त पोषित मधुमक्खी परियोजना के अंतर्गत झांसी एवं ललितपुर जिले के 150 किसानों को 300 मधुमक्खी के बक्से वितरित किए गए।
जिनमें परागकण और शहद के उत्पाद भी शामिल हैं। प्रक्षेत्र मधुमक्खी पालन वाटिका को भी किसानों के मध्य प्रदर्शनी हेतु प्रदर्शित किया गया। संरक्षित पौधे नर्सरी कैंपस, जिसमें पॉली हाउस पौध नर्सरी सुविधा का भी विमोचन किया गया। सभी दलहनों तिलहनों बीजों के अलावा सभी कृषि फसलों की प्रदर्शनी सीड वॉल का भी उद्घाटन किया गया, जिसमें 250 से अधिक किस्म के उन्नतशील बीजों की प्रदर्शनी लगाई गई। उन्होंने मेले परिसर में लगी प्रथम स्टॉल सतत विकास के लिए पुनर्जीवी कृषि सहित कुछ स्टॉल का निरीक्षण कर मेले की प्रशंसा की। कृषि मंत्री शाही ने रानी लक्ष्मी को ध्यान में रखते व दिलाते हुए कहा कि यह वीरों की भूमि रही है। भारत माता की जयकारा करते हुए कहा कि कृषि विश्वविद्यालय झांसी के कुलपति और वैज्ञानिकों ICAR FPO के किसानों को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर 7 उन्नतशील किसानों को सम्मानित भी किया गया। उन्होंने कहा कि किसानों को जागरूक करने के लिए लगी कृषि प्रदर्शनी में किसान स्टॉल के साथ साथ विश्वविद्यालय के फार्म को भी अवश्य देखें। इससे आपको नई नई जानकारी मिल सकेगी। आप लोग वैज्ञानिक तकनीक अपनाकर आय बढ़ा सकते हैं। बुंदेलखंड में धान की खेती होने पर उन्होंने हर्ष व्यक्त किया। इसका श्रेय प्रधानमंत्री को दिया। कृषि मंत्री ने कहा कि राम मंदिर की स्थापना के बाद प्रथम बार कृषि विश्वविद्यालय झांसी आया हूं। उन्होंने अयोध्या के प्रभारी होने के नाते मंदिर का भी दृष्टांत बताया। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है जहां मोबाइल हेल्थ क्लिनिक वाहन उपलब्ध हैं। इसका लाभ किसानों की कृषक समस्याएं खेत पर ही हल हो जाती हैं। इसमें सहयोग उत्तर प्रदेश सरकार का है। उत्तर प्रदेश सरकार की तमाम योजनाएं किसानों के लिए चलाई जा रही हैं। इसका ऐप लोग उठा रहे हैं। उन्होंने सोलर पंप योजना का जिक्र करते हुए कहा कि झांसी जनपद को 1140 सोलर पंप देना है। बुंदेलखंड के किसानों को सोलर पंप तकनीक अपनाकर कृषि में लागत कम कर सकते हैं। यहां पर बुंदेलखंड औद्योगिक पार्क, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी बनने जा रहा है। किसान समय से अधिक बुवाई कर लाभ उठाएं। बुंदेलखंड तिलहन और दलहन के लिए जाना जाता है। किसान इसे अपनाकर आय बढ़ाएं और इसी के साथ साथ साग सब्जी, फल फूल और अन्य लाभकारी फसल उगाएं। जय जवान जय किसान कहकर अपनी बात को विराम दिया। आज प्रथम सत्र में विभिन्न वैज्ञानिकों ने दलहन, तिलहन, फूल, सब्जियां, फल, औषधि व सुगंधित पौधे कृषि वानिकी पर किसानों को व्याख्यान दिया गया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर शांतनु कुमार दुबे अटारी कानपुर ने की। द्वितीय सत्र में पशुपालन, पशु रोग और उनके निदान तथा मछली पालन पर डॉक्टर BK बड़ा, डॉक्टर प्रमोद सोनी आदि पशु चिकित्सा वैज्ञानिकों ने विभिन्न जानकारी किसानों को दी, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर BP सिंह ने की। समीपवर्ती सत्र बहुउद्देशीय हॉल शैक्षिक भवन में श्री अन्न का उत्पादन बढ़ाने, प्रसंस्करण एवं बनाने पर परिचर्चा हुई, जिसमें निदेशक अटारी जबलपुर डॉक्टर RK सिंह ने अध्यक्षता की। प्रक्षेत्र भ्रमण, कैफेटेरिया, फसल सब्जी, फल फूल, औषधि व सुगंधित पौधे, वर्मी कंपोस्ट इकाइयों का भी किसानों ने भ्रमण किया। मेले में प्रमुख आकर्षण सतत विकास के लिए पुनर्जीवी कृषि का स्टॉल रहा। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का बीज बिक्री केंद्र, उद्यानिकी एवं वानिकी, पशुपालन
एवं मत्स्य कृषि महाविद्यालय, वैद्यनाथ बालनी मिल्क, दयाल फर्टिलाइजर्स, काटेरवा एग्री साइंस, बांदा कृषि विश्वविद्यालय, ICICI बैंक, राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर, चंबल फर्टिलाइजर, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर, चंद्रशेखर कृषि विश्वविद्यालय कानपुर, सरदार वल्लभ भाई प्रौद्योगिकी बतौर मुख्य अतिथि पधार चुके हैं माननीय मंत्री जी विश्वविद्यालय मेरठ, विभिन्न ट्रैक्टर, रॉयल इनफील्ड, नाबार्ड बीज बिक्री केंद्र, आशा सेल्स दिल्ली, ध्यान शिविर, मेडिकल यूनिट, बरसाना एग्रोटेक, पराग दूध, इफ्को पशु स्वास्थ्य विभाग, मत्स्य विभाग उत्तर प्रदेश, कृषि विभाग झांसी, धनुका एग्रीटेक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बरेली, नैनीताल, लखनऊ, मुंबई, प्रयागराज, हैदराबाद के भी स्टॉल का भ्रमण किसान एवं कृषि मंत्री सहित सभी ने किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के सभी अधिकारी, वैज्ञानिक, शिक्षक, विभिन्न जनप्रतिनिधि, किसान, स्कूल के बच्चे, एनसीसी विद्यार्थी उपस्थित रहे। संचालन डॉक्टर अर्तिका सिंह एवं डॉक्टर आशुतोष शर्मा ने संयुक्त रूप से किया एवं सभी का आभार प्रसार शिक्षा निदेशक डॉक्टर SS सिंह ने व्यक्त किया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पधार चुके हैं माननीय मंत्री जी एवं सभी से अनुरोध करती हूँ कि कृपया बीच में चलकर इस कार्यक्रम में सफल किया कृपया शांति बनाए रखें। पीछे से बना रहा यार, सब आ जाएंगे शांति से। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। स्मृति चिन्ह देकर सर का सम्मान करें। एक बार जोरदार तालियां हो जाए माननीय मंत्री जी के लिए। तालियों में कमी ना हो, कृपया सभी जोरदार तालियां बजाएं। मंत्री जी को बताना चाहूंगी कि सर हमारे विश्वविद्यालय ने कुछ प्रोडक्ट्स तैयार करे हैं जो हम आपको भेंट के रूप में देना चाहते हैं। मैं अनुरोध करती हूँ माननीय कुलपति महोदय से कि कृपया विधायक झांसी सदर श्री रवि शर्मा जी को
ये मोबाइल मैं पुनः माननीय कुलपति महोदय से अनुरोध करती हूँ कि कृपया दीनदयाल शोध संस्थान चित्रकूट से पधारे श्री अभय महाजन जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर सर का स्वागत करें एवं स्मृति चिन्ह अंग वस्त्र और भेंट देकर सर का सम्मान करें। श्री अभय महाजन जी, जोरदार तालियां हो जाए कृपया। मैं पुनः अनुरोध करती हूँ माननीय कुलपति महोदय से सभा में उपस्थित सभी लोगों से अनुरोध है कि कृपया जोरदार तालियां हो जाए हमारे विशेष अतिथि महोदय से। अब मैं माननीय कुलपति महोदय जी से अनुरोध करती हूँ कि कृपया श्री प्रमोद चौधरी जी, अध्यक्ष भारतीय एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर को पुष्प गुच्छ देकर सर का स्वागत करें एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सर का सम्मान करें। साथ ही हम उनको भेंट करना चाहते हैं विश्वविद्यालय में बनाए गए कुछ प्रोडक्ट। अब मैं निवेदन करना चाहूंगी डायरेक्टर एक्सटेंशन एजुकेशन डॉक्टर एस सिंह सर से कि कृपया श्री अविनाश कुमार जी, जिलाधिकारी झांसी को पुष्प गुच्छ भेंट कर सर का स्वागत करें। साथ ही सीडीओ साहब को पुष्प गुच्छ देकर सर का स्वागत करें, सम्मान करें, स्मृति चिन्ह एवं अंग वस्त्र देकर मैं अनुरोध करती हूँ एस सिंह सर से कि कृपया सीडीओ साहब को भी पुष्प गुच्छ एवं स्मृति चिन्ह देकर स्वागत एवं सम्मान करें। साथ ही अनुरोध करती हूँ एस सिंह सर से कि कृपया डॉक्टर जितेंद्र कुमार तोमर जी, कृपया जोरदार तालियां हो जाए, तालियां बजती रहनी चाहिए। कृपया हमारे विशिष्ट अतिथि महोदयों के लिए तालियां बजाकर सभी का स्वागत करें। अब मैं अनुरोध करती हूँ डायरेक्टर रिसर्च डॉक्टर एस.के. चतुर्वेदी सर से कि कृपया डॉक्टर अरविंद कुमार शुक्ला सर, कुलपति राजमाधव विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर से पधारे माननीय डॉक्टर अरविंद कुमार शुक्ला सर को का स्वागत पुष्प गुच्छ भेंटकर करें, साथ ही सम्मान करें स्मृति चिन्ह एवं अंग वस्त्र भेंटकर। सर सामने हो जाए माननीय विशिष्ट अतिथि महोदयों के लिए। मैं पुनः अनुरोध करती हूँ डीआर सर से, डॉक्टर एस.के. चतुर्वेदी सर से कि कृपया डॉक्टर मुकेश पांडे सर, कुलपति बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से सर का स्वागत एवं सम्मान करें, पुष्प गुच्छ भेंटकर अंग वस्त्र एवं स्मृति चिन्ह भेंटकर। साथ ही हम सर को भेंट करना चाहते हैं विश्वविद्यालय में बने सारे प्रोडक्ट। मैं पुनः निवेदन करती हूँ डीआर सर से कि कृपया महानिदेशक उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद डॉक्टर संजय सिंह सर का स्वागत करें, पुष्प गुच्छ भेंटकर डॉक्टर संजय सिंह सर, साथ ही सम्मान करें स्मृति चिन्ह एवं अंग वस्त्र भेंटकर। साथ ही हमारा विश्वविद्यालय आपको भेंट करना चाहता है विश्वविद्यालय में तैयार किए गए कई प्रोडक्ट जो कि मशरूम और हनी बीज से हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में मैं मंच पर शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान मंत्री आदरणीय श्री प्रकाश भाई जी को मैं इसलिए भी आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। विधानसभा होने के बावजूद बुंदेलखंड की जनता से इतना और किसानों से इतना प्रेम है माननीय मंत्री जी को कि वहाँ से किसी तरह से समय निकाल करके हमारे बीच में पधारने में सफल हुए हैं। मैं अपनी तरफ से और आप सबके तरफ से माननीय कृषि मंत्री जी को हृदय से अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ यहाँ पधारने के लिए। पिछले बार भी जब पहली बार इसकी सरकारी के मेला की शुरुआत की थी बुंदेलखंड के लिए, तब भी इसका शुरुआत माननीय मंत्री जी के कार्यक्रमों के द्वारा हुआ था और आज भी हमारे बीच में माननीय मंत्री जी विद्यमान है। हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि के रूप में आदरणीय श्री रवि शर्मा जी जो झांसी के माननीय विधायक जी हैं। आप भी सीधे विधानसभा से हेलीकॉप्टर के द्वारा यहाँ पर आने के अपने प्रयास से यहाँ पर सफल हो पाए हैं।
क्योंकि आपका स्थानीय क्षेत्र है और आप जनता से सीधे जुड़े हुए हैं, विश्वविद्यालय के विकास से जुड़े हुए हैं। आपका भी महत्व से अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में कई गणमान्य अतिथिगण हैं। आगे श्री अभय महादेव जी हैं, दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो चित्रकूट में नानाजी देशमुख जी द्वारा जो बनाया गया था, जो गरीबों के बीच में काम करता है, हमारे बीच में है। मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में श्री प्रमोद चौधरी जी हैं, जो कि भारतीय किसान संघ से हैं, जो BAREC जो उनकी संस्था उसके अध्यक्ष हैं और किसानों के जागरूक संस्था के हमारे बीच में करा रहे हैं। हमारे बीच में माननीय कुलपति डॉक्टर अरविंद शुक्ला जी हैं, जो ग्वालियर कृषि विश्वविद्यालय से हैं। हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर मुकेश पांडे जी हैं, जो कि कुलपति हैं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का। आप सभी आपसे परिचित हैं। साथ में ही हैं डॉक्टर संजय सिंह जी, जो डायरेक्टर जनरल यूपी काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हैं। डॉक्टर SS सिंह हैं, जो कि निदेशक प्रसार शिक्षा हमारे CDO होते हैं, जो सभी जानते हैं। और संजोग से हमारे बीच में जो नए कृषि निदेशक हैं तोमर जी, वो भी आए हैं। मैं सबका हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और यहाँ के विद्वान सभी किसान भाइयों बहनों और विभिन्न संस्थाओं से आए हुए वैज्ञानिक किसान सभी सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। ये मेला बड़ा विशेष एकीकृत कृषि के मॉडल की भी बात करते हैं। बागवानी ऐसी जो शुष्क अवस्था में भी हो पाए, तो ये सभी परिस्थितियों को देखते हुए क्या हम कर सकते हैं, और बुंदेलखंड के लिए बड़ा जरूरी है। गुरु भी हैं, FPO भी हैं, और भगवान सभी विषयों को लेकर के, और जो बुंदेलखंड की आवश्यकताएं हैं, हम जानते हैं दलहन के घर और जो नींबू पर की फसल है यहाँ पर ज्यादा अच्छा हो सकती है। पशुपालन की असीम संभावनाएं हैं। तमाम जो डैम्स बने हैं, बांध बने हैं, तालाब सरकार बनवा रही है, मछली पालन का बहुत सारा संभावना है। और सभी संस्थानों के जो संबंधित विशेषज्ञ हैं यहाँ पर पधारे हैं। मुझे पूरा विश्वास है माननीय मंत्री जी के पदार्पण से और हमारे विशिष्ट अतिथियों के पदार्पण से जो कुछ भी एक बुंदेलखंड को दिशा दी जानी चाहिए, इस मेले के अवसर पर हम देने का प्रयास कर रहे हैं। 3 दिन का मेला है, लगातार सभी लोग यहाँ पर आएंगे, अपनी बात रखेंगे और एक जन चेतना क्रिएट करने की या बनाने का प्रयास करेंगे, जिससे कुछ विषयों पर जहाँ पर हम पिछड़ रहे हैं वहाँ मिल करके आगे आकर के काम करें और बुंदेलखंड को भी संपन्न करें, उत्तर प्रदेश को भी संपन्न करें और पूरे देश को जहाँ भी हम पिछड़ रहे हैं पूरी तरह से मजबूती के तरफ सामने ले आकर के खड़ा दें। मैं एक बार पुनः माननीय मंत्री जी को और विशिष्ट अतिथियों का आप सबके तरफ से हृदय से स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत आभार। एक बार जोरदार तालियां हमारा मार्गदर्शन करेंगे माननीय कुलपति महोदय डॉक्टर अशोक कुमार सिंह सर। अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ हमारे बीच उपस्थित महानिदेशक उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद डॉक्टर संजय सिंह सर। झांसी सदर श्री रवि शर्मा जी को एक बार जोरदार तालियां हो जाए श्री रवि शर्मा जी। राम राम। बोलो राम राजा सरकार की जय। बुंदेलखंड अब जय बुंदेलखंड से बोल लो तो बुंदेलखंड गीत करने वाला है, मालूम है कि नहीं? आज का ये उत्तर क्षेत्रीय किसान मेला एवं कृषि प्रदर्शनी इस बात की प्रमाण है कि आने वाले समय में बुंदेलखंड में यहाँ पर होने वाला काम पूरे देश के सामने प्रस्तुत होने वाला है। उसके माध्यम से यहाँ एक माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि हम वो बुंदेलखंड जो काफी लंबे समय तक उपेक्षित बना रहा है, वो बुंदेलखंड जिसमें पलायन का दंश झेला, वो बुंदेलखंड यहाँ का किसान सर्द रातों में अपने बच्चों के पेट के पालने के लिए रात रात भर किसान में पानी लगाता था। उस किसान की चिंता जब प्रधानमंत्री जी ने की है ना, तब यहाँ पर भारत सरकार की कृषि विश्वविद्यालय बना करके हमको दे करके यहाँ पर होने वाले नवाचार, यहाँ पर होने वाले नए नए शोध, यहाँ पर होने वाले इस तरीके के मेले
यहाँ पर होने वाली वो प्रदर्शनी जिसके माध्यम से किसान की आय दोगुनी कैसे हो, इसकी चिंता माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में बैठकर की है। प्रधानमंत्री जी रहते तो दिल्ली में उनका दृष्टि संपूर्ण भारतवर्ष के ऊपर है। आज इस मेले में लगे हुए स्टॉल जिनने ना देखे हो इतना उठ के तो कुर्सी पे सड़क के ऑप्शन दीजिए, देख के आना कि एक समय में किसान की आय दोगुनी की बात अगर माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं तो किसान की आय दोगुनी कैसे हो सकती है। अभी अभी माननीय मंत्री जी ने मधुमक्खी की किटें पीछे वितरित की। यदि किसान अपनी सरसों की रबी की फसल लगाए हो उबेरा के मधुमक्खी के डब्बा रख जाए तो कछु ना कछु अलग से आए कि नहीं आए। किसान यदि खेत में मुर्गा मुर्गी पाल ले, मछलियां पाल ले तो जहाँ एक और पानी का संचय होगा वहीं दूसरी ओर आमदनी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। माननीय मंत्री जी के साथ आज मैं विधानसभा में था। जब मेरी परसों बात हुई कि माननीय मंत्री जी झांसी का आपका कार्यक्रम है तो हम लोगों ने रवि मन तो बहुत है, तो हमने कहा यदि आपका मन है तो आप नहीं तो अनुमति देंगे सरकार से कि साहब प्रमुख माननीय मुख्यमंत्री जी कृषकों की भलाई चाहते हैं, बुंदेलखंड का विकास चाहते हैं, सहृदय हैं। आपके एक बार कहने से ही हम लोगों को जाने की व्यवस्था मुख्यमंत्री जी कर देंगे। यदि हम बुंदेलखंड में पहुंच जाएंगे तो निश्चित रूप से आपके पहुंचने मात्र से, आपके यहाँ पर पैर रखने मात्र से निश्चित रूप से किसानों की जो भावना है, जो ये किसान चाहता है बुंदेलखंड का, वो भावना आप तक पहुंच जाएगी। आदरणीय सुब्रता साहिब जी आज हमारे मुख्य अतिथि हैं, उनसे मेरा नाता तो अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत से ही है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहे, हम उस समय यहाँ जिले के अध्यक्ष बनाए गए थे। बड़ा आत्मीय प्रेम और स्नेह देने वाले ऐसे नेता कम होते हैं। आज कृषि मंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश को अपनी सेवाएं देते हुए कैसे कृषक की आय दोगुनी हो इस पर सतत प्रयत्नशील रहते हैं। कैसे किसान के हित की योजनाएं बने इसके लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं। उनका मैं आज वीरभूमि झांसी पर आप सबका प्रतिनिधि होने के नाते से रानी लक्ष्मीबाई की वीर धरा पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। ये कृषि विश्वविद्यालय यहाँ के कुलपति श्रीमान के सिंह साहब बहुत ही लगनशील, जुझारू और अपने काम के प्रति समर्पण के रहते दिल्ली में प्रधानमंत्री दफ्तर ने इनको यहाँ पर भेजने का काम किया कि एक वहाँ बुंदेलखंड की समस्याओं से निजात दिलवाना है। बुंदेलखंड को उन्नति के मार्ग पर देश के साथ जोड़ करके चलने के लिए कृषि और अन्नदाता कैसे हम सब लोग मिलकर के कृषि के क्षेत्र में उन्नत कृषि कैसे हो उसके प्रयास में लगातार नवाचार और शोध के माध्यम से इस तरीके के कार्यक्रम और प्रदर्शनी के माध्यम से भी हम सबको जागरूक करने वाले हमारे कृषक की आय दोगुनी कैसे हो, आय कैसे बढ़े, चिंता करने वाले श्रीमान कुलपति जी हमारे बीच में विराजमान है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति श्रीमान मुकेश पांडे जी, श्रीमान डॉक्टर अनिल शुक्ला जी ग्वालियर से कुलपति जी है, श्री जितेंद्र तोमर जी निदेशक कृषि, जिनकी चिंता है कि हम कैसे कृषि के माध्यम से जो सरकार की मंशा है उसको पूरा करते हैं। श्रीमान कुंवर चौधरी जी, श्री संजय सिंह जी, श्रीमान ऐसे सिंह साहब के साथ यहाँ पर विराजमान सभी कृषि विश्वविद्यालय सहित प्रशासन से जुड़े हुए अधिकारीगण, मेरे प्रिय किसान भाइयों बहनों और पत्रकार साथियों, कृषि एक बड़ा बेहद विषय है। भारत का अन्नदाता, इसकी यदि खुशहाली हो जाए तो निश्चित रूप से 22 तारीख को लक्ष्मी गुलाम मंदिर की आधारशिला जब पूरे भारतवर्ष ने
आज से स्थापना की है, रामराज की आज से स्थापना हो गई, तब किसान की समृद्धि के रास्ते इसी तरीके के कार्यक्रमों से खुलने वाले हैं। जहां एक और राम मंदिर उत्तर प्रदेश में है, तो उसके पीछे बहुत सारे काम योगी आदित्यनाथ जी ने लगातार अनवरत किए, रात दिन जाग करके काम करने की उनकी जो शैली है, लगातार अयोध्या में जाना, लगातार प्रवास करना, और हमारे बीच में और खास अयोध्या के भी प्रभारी मंत्री हैं। आपके पास बड़ी जिम्मेवारी थी कि 22 तारीख को कैसे रामलला वहां विराजमान भव्य कार्यक्रम हो, उसकी व्यवस्था भी आदरणीय शाही जी ने देखी। तो अभी हम लोग जब हेलीकॉप्टर में बात कर रहे थे, हमने कहा भाई साहब हम सब भाग्यशाली हैं, युगों की प्रतीक्षा के बाद वो दिन हम लोगों ने देखा जब रामलला अपने मंदिर में विराजमान हुए, और उसमें आप मार्केट में हम सबको वो दिवस देखने का अवसर बना जिसके रूप से परम पिता परमात्मा की असीम कृपा है। आज मैं यहाँ पर पधारी हूँ, अपनी सभी कृषकों को हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ, क्योंकि हम आदरणीय मुख्य अतिथि जी को सुनना चाहते हैं। मैं आप सभी का स्वागत करते हुए अपने मुख्य अतिथि जी का स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जय जवान जय। एक बार जोरदार तालियां हो जाए माननीय विधायक महोदय के लिए। अब इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं माननीय मंत्री जी एवं सभी विशिष्ट अतिथियों से निवेदन करती हूँ कि कृपया कृषि विश्वविद्यालय एवं किसान उत्पादक संघों के बीच समझौता होने वाला है, इस समझौते को करने की कृपा करें। एक बार जोरदार तालियां। विश्वविद्यालय और कृषि उत्पादक संगठनों के बीच एमओयू है, जिससे आने वाले भविष्य में कृषि और कृषि से जुड़े हुए उत्पादों को लेकर विश्वविद्यालय और कृषि उत्पादक संघ एक साथ मिलकर कार्य कर सकेंगे। मैं माननीय मंत्री से आग्रह करूंगा कि जो हमारे ऐसे कृषक हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है, कृपया अपने हाथों से जी कुछ कृषकों को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ जिन्हें माननीय मंत्री जी के हाथों से प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुआ है। श्री नंद किशोर कुशवाहा जी, आप झांसी से हैं और आपने सब्जियों की खेती में उत्कृष्ट कार्य किया है, कृपया जल्दी आ जाए। श्री गोपीराम कुशवाहा जी, आप बतिया से हैं, कृपया जल्दी से मंच पर आगे दर्ज करें। श्रीमान श्री राम गोपाल गुप्ता जी, आप शिवपुरी से हैं। श्री बद्री प्रसाद गुरु जी, आप सागर से आए हुए हैं। नहीं रखिए आप रानी लक्ष्मीबाई जी, इसके बाद श्री अभिषेक नायक जी, आप टीकमगढ़ से हैं। साथ ही श्री अनिल पटेलिया जी, आप ललितपुर से। जी सर, ये मैं दर्शकों के नाम बता रहा हूँ सर आपको, जो हमारे 3 कृषक बचे हुए हैं, ताकि 7 कृषकों को सर अपने अपने क्षेत्र में कृषि को उत्कृष्ट कार्य करने की आमंत्रित किया गया। माता की कमजोर आवाज किसी की नहीं है। ये महारानी महारानी लक्ष्मीबाई की धरती है, जिन्होंने अपने नौजवान छोटे शिशु के साथ जो है किले को घोड़े से और पूरे खाई को लांघते हुए अंग्रेजों से लड़ी। आपकी आवाज बहुत दूर तक जानी चाहिए। बोले भारत माता की, भारत माता की।
आज रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में उत्तर क्षेत्रीय किसान मेला और कृषि प्रदर्शनी सतत कृषि के लिए पुनर्जीवित कृषि 3 दिवसीय इस मेले के कार्यक्रम के लिए यहाँ पधारे हुए विशिष्ट अतिथि झांसी के लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री रवि शर्मा जी, इस विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार सिंह जी, झांसी विश्वविद्यालय के बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति पांडे जी, ग्वालियर विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय, सीडीओ साहब, महानिदेशक उपचार, डायरेक्टर कृषि, महानिदेशक उपचार डॉक्टर संजय सिंह, उत्तर प्रदेश के नवनियुक्त कृषि निदेशक डॉक्टर नितिन तोमर जी, अभय महाजन जी, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित किसान भाइयों बहनों, मीडिया के सभी मित्रों, मैं आपको इस 3 दिवसीय कृषि मेले में अपनी ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कुलपति रानी लक्ष्मीबाई विश्वविद्यालय को और यहाँ के फैकल्टी के मेंबरान और छात्रों को, साथ में आए हुए विभिन्न संस्थाओं के आईसीआर से संबंधित और अन्य संस्थाओं के कृषि विज्ञान केंद्रों के सभी वैज्ञानिकों को और कृषि उत्पादक संगठन के माध्यम से आए हुए किसान भाइयों को, जिन्होंने एक बहुत अच्छी और खूबसूरत प्रदर्शनी यहाँ लगाई। ये प्रदर्शनी हमारे खेती के क्षेत्र में कैसे हम बदलाव कर सकते हैं और कितनी असीम संभावनाएं हैं, उन असीम संभावनाओं को कैसे हम अपने खेतों को उतार करके उसको आगे की ओर बढ़ा सकते हैं, उसके लिए यह प्रदर्शनी आपको जागरूक किए जाने के लिए, आपको बताने के लिए लगाई जाती है। अच्छी प्रदर्शनी मिली है, इसके लिए मैं अपनी ओर से आप सबको धन्यवाद देता हूँ। मैं जब अभी फार्म की ओर जा रहा था तो मुझे ये लग रहा था कितने किसान भाई फार्म की ओर गए। तो जब कृषि प्रदर्शनी लगती है तो सिर्फ आकर के भाषण सुनना और सिर्फ स्टॉल को देखना नहीं, जब कृषि विश्वविद्यालयों के भीतर या कृषि विज्ञान केंद्रों पर प्रदर्शनी लगती है तो आप जाएंगे तो अलग ही एक नजरिया आपको दिखेगा कि हम अपनी खेती को कैसे कर सकते हैं। जो किसान भाई इनके फार्मों पर गए जरा हम बताइए, जिन्होंने तो फार्म को देखा, देखिए बहुत कम लोग हैं। और इसलिए मेरा ये आग्रह होगा आप सबसे, लक्ष्मीबाई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आती है, झांसी बुंदेलखंड आपके पास है, 4-5 किसान गए, तो यदि हम नहीं देखेंगे तो समझेंगे कैसे। यदि हमको अपनी आमदनी को 2 गुना ही नहीं 4 गुना 5 गुना करना है तो हमको नई तकनीकी से उन्नत खेती करनी होगी। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों ने मिल करके किसानों को सहूलियत कितनी खड़ी कर दी जाए, निरंतर उसके लिए प्रयास किया। और जब कभी मैं विधानसभा में बोलता हूं तो समाजवादी पार्टी के लोगों को या कांग्रेस के लोगों को बोलने का साहस नहीं मिल जाता। उनके सारे सवालों का एक एक करके जवाब देता हूं। वो कौन से दिन थे जब इसी बुंदेलखंड के भीतर पीने के पानी जो है वो रेलवे के टैंकर से लाए जा रहे थे। आज हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से हर घर नल पीने का पानी पहुंच रहा है, आपके खेतों के सिंचाई का अवसर मिला है। और आज मुझे यहाँ पर बता रहे थे हमारे वैज्ञानिक कि धान की खेती भी लोगों ने शुरू कर दिया है। क्या यह बुंदेलखंड के भीतर, खासतौर पर झांसी मंडल के भीतर ये कल्पना की जा सकती है कि यहाँ धान की भी खेती हो सकती है? ये प्रधानमंत्री जी के प्रयासों के द्वारा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के प्रयासों के द्वारा, जिस खेती के लिए बहुत पानी की जरूरत होती है, आज बुंदेलखंड उसका साहस कर रहा है यहाँ का किसान। तो ये हमारे सरकार के उन परिणामों का देन है। यही है राम राज्य, यही है राम। हम लोगों ने कहा था कि हम राम का मंदिर भी बनाएंगे और राम राज्य भी लाएंगे। लोग कहते थे हो नहीं सकता। अशोक सिंघल जी ने मुझसे कहा एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा, और वो जरूर होगा वो 22 जनवरी होगा। भगवान श्री राम का संभव काम सका
500 सालों से अयोध्या से निर्वासित भगवान श्री राम, आज उनका स्थापना का ये अवसर हिंदुस्तान के कोने कोने में रहने वाले एक भारतवंशी के गौरव का विषय है। उनके लिए ये बहुत बड़ा सम्मान का विषय है कि भगवान श्री राम आज अधिकार किए। भगवान श्री राम सिर्फ वो मंदिर नहीं है, वह एक जीवन की शैली है, समाज की वो एक रचना है। और भगवान श्री राम ने राम राज्य के माध्यम से आम जनता की बात कैसे प्रजाजन सुखी हो उसके भीतर उनकी भावना रही। और आज मोदी जी की सरकार, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार निरंतर उस काम का प्रयास कर रही है। देश का पहला मोबाइल लैब आपके झांसी विश्वविद्यालय में हमारे उत्तर प्रदेश के राज्य सरकार के जेबू के गिरानी लक्ष्मीबाई का पहला लैब है, जो आज किसान के खेत पर जाकर के उनके फसलों की देख रेख, बीमारियों की पहचान, कीड़ों की पहचान करके और इलाज का हो सकता है उसकी जो आपके जमीन की सॉइल टेस्टिंग करती है। आज इतने बड़े पैमाने पर मधुमक्खी का आपने यहाँ पर इंक्यूबेशन सेंटर खोला है और मधुमक्खी के पालन करने वाले विभिन्न जनपदों के किसानों को आज मधुमक्खी के पास भी दिए हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार, इसमें हमारी लागत बहुत कम है। सरसों की खेती में, इक्विलिप्टस के भीतर, फलों के खेती में, किसी फूलों के खेती में हम कर सकते हैं। और 50 वर्षों के ऊपर उत्तर प्रदेश की हमारी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट उद्यान विभाग 85,500 रुपया सब्सिडी देती है। आपका जितना लगेगा उसका 40% हिस्सा उत्तर प्रदेश सरकार सब्सिडी देती है। कम बक्सों को भी हम रख सकते हैं। विभिन्न प्रकार के आज मैंने देखा है यहाँ पर वो भी आपने लगाया एक रसीद बैंक का आपने डेमोन्स्ट्रेशन किया है, जिसके भीतर आपने जीरा भी लगाई, जिसके भीतर आपने ज्वाइन भी लगा रखा, जिसके भीतर आपने धनिया भी लगा रखा है। ये सारे वो हॉर्टिकल्चर के क्रॉप्स हैं, बागवानी है, जिसके भीतर हम मधुमक्खी पालन कर सकते हैं और आमदनी अपनी कई गुना बढ़ा सकते हैं। मेरे सहारनपुर का प्रभारी मंत्री एक किसान के घर पर गया, मैंने कहा बहुत मधुमक्खी के रुख से है, 1200 क्या करते यार, मैं जाता हूँ यहाँ से और श्रीनगर में जाकर के केसर के बागवानी के भीतर मैं 600 बक्सा वहां पर रखवाता हूँ और केसर का जब वहां से शहद लेकर के आता हूँ तो हमारा शहद एक्सपोर्ट होता है। और इसलिए हमें सहारनपुर को शहद को प्रोसेसिंग किए जाने के लिए अपने वहां के कृषि विज्ञान केंद्र को हमने एक्सीलेंस सेंटर बनाया। इस तरीके के अनेक प्रयास हम लोगों ने किए हैं राज्य के भीतर। अभी हमारी सोलर पंप की योजना चल रही है और बुंदेलखंड के जनपदों के बारे में कहना चाहता हूँ कि झांसी जिले को हमने 1140 सोलर पंप खोले हैं अभी और 1140 सोलर पंपों में मात्र 832 किसानों ने आवेदन दिया। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, यहाँ के प्रशासन के लोगों को, वैज्ञानिकों को इस बात को जानकारी दिया जाना और किसी विभाग के लोगों के द्वारा भी जानकारी दिया जाना कि ये योजना 60% पर हम अनुदान दे रहे हैं, 40% हिस्सा है आपका है, 60% राज्य सरकार और भारत सरकार का है। उत्तर प्रदेश ने ये तय किया कि भारत सरकार से बढ़ करके भी 10% यानी हम 60% 68 करोड़ रुपया इस साल हम ज्यादा खर्चा कर रहे हैं और देश का शायद हमारा राज्य है तो 60% सब्सिडी दे रहा है, जिस पर आपको बिजली नहीं लगेगी, जिस पर आपको डीजल नहीं लगना है, 150 दिन के करीब आपको पानी मिलेगी और उसके माध्यम से आप अपनी दाल की भी खेती कर सकते हैं और उससे जो है आप औद्योगिक फसलों की खेती तो सरल काम कब बिना सिंचाई के खर्चों के लगाए हुए डीजल और बिजली के खर्चों से आप 150 दिन यदि बुंदेलखंड को पानी देते हैं तो कितनी बड़ी मदद जाएगी यहाँ की। ये फूलों की धरती हो सकती है, फलों की धरती हो सकती है, सब्जियों की धरती हो सकती है और नींबू प्रजाति के उन फसलों का साइट्रस प्रजाति के फसलों का ये हब बन सकता है। हम यहाँ सब्जियों की खेती कर सकते हैं, यहाँ मौसमी की खेती कर सकते हैं, हम बैल की खेती कर सकते हैं, नींबू की प्रजातियों को लगा सकते हैं, हम ड्रैगन फ्रूट लगा सकते हैं। तो अपार संभावना है बुंदेलखंड के भीतर और इसलिए उत्तर प्रदेश की लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक
एग्रीकल्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी को घोषित किया है, जिसके भीतर लगभग 36,000 एकड़ के भीतर हमारा एक अपना यहाँ पर एक बहुत बड़ा अंतर ये कैसे इस बुंदेलखंड को लोग कहते थे उपेक्षित था। आज बुंदेलखंड को बदलने की दृष्टि से प्रयास में ललितपुर में किसानों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमने 1120 को टारगेट किया और 1233 किसानों ने आवेदन किया है, लेकिन पैसा टोकन मनी के पास किया जा रहा है, 475 नहीं जमा किया है। और इसलिए यहाँ के अधिकारियों से कहना चाहता हूँ एक हफ्ते हम बुलाए आपके सोमवार तक, यदि सोमवार तक आप टोकन मनी नहीं जमा करेंगे दूसरे किसान पहुंचा आ जाए। और इसलिए आपको जागरूक करना चाहता हूँ, पूरे जवाब के भीतर 220 हमने दिए थे, 123 लोगों ने आवेदन दिया, सिर्फ 39 लोगों ने इसके भीतर जो है वो टोकन मनी जमा किया। हमीरपुर के भीतर 5 लोगों ने दिया था, उसमें 317 लोगों ने आवेदन दिए, 203 ने टोकन मनी जमा किया है, जिसको 1 महीने के भीतर उनके खेतों पर पहुंचा हो जाएगा। बाकी हमें पढ़ नहीं दिया, लेकिन ये हमारा प्रयास है। उत्तर प्रदेश के भीतर हम लोगों ने पिछले 6 सालों में 572 लाख मीट्रिक टन अनाज की खरीदारी किया है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे ज्यादा अन्न पैदा करने वाला उत्तर प्रदेश है। और बुंदेलखंड में जब मैं मंत्री हुआ था 2017 में, तो सबसे पहली यात्रा मैंने किया था नासिक, और रामलला के स्थापित होने के बाद भी पहली यात्रा किसी जनपद का किया है आज मैंने, वो ये इसलिए बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की प्राथमिकता यह है कि बुंदेलखंड भी हमारे शरीर का एक हिस्सा है और इसको भी आगे की ओर बढ़ना चाहिए। इस नाते हम फोकस करके बुंदेलखंड, और इसलिए सारी व्यवस्थाओं को लगाया। आज असेंबली डे था, लेकिन उसको छोड़ करके मैं आया। मेरे को नोटिस नियम 56 के तहत राजस्थान, मैंने उनसे अनुरोध किया कि कल ले लीजिए, कल भी मौजूद था, लेकिन मैं इसलिए आया। और जब मैं यहाँ पर आया था, वो कर हमारी सरकार बनी थी मार्च के महीने में, अप्रैल के फर्स्ट वीक में मैं यहाँ पर आया, और जब आया तो मुझे 2 समस्या यहाँ पर मिली कि जो गेहूं के खरीदारी की हमारी व्यक्ति की दुकानें लगती है, वो उनकी जगह पर दूसरे लोग ऐसे हैं, अलग जगह पर कांटे लगाए रहते हैं और ले आकर के और व्यक्ति की दुकान को तोड़ देते हैं। एक माफिया का काम कराता है। और दूसरी जानकारी मिली वो समय, उसके पहले वो हुदूद आई थी, फसल खराब हुई थी, लगभग 200 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का भुगतान नहीं था। और मैंने पूरे इस बुंदेलखंड की मीटिंग किया था मिश्र हाल में, और इसीलिए मैंने कहा था कि 1 हफ्ते के भीतर हियरिंग नहीं पेमेंट करती है कंपनी तो उसको जेल भेजा जाएगा। और उन्होंने 15 दिन के भीतर उसको भुगतान किया, जो महीनों से समाजवादी पार्टी की सरकार में लगी। और दूसरा, जो लोग यहाँ पर गेहूं की खरीदारी करते थे किसानों से अलग कांटे लगा करके, वो सारा बंद करवा दिया। आज माफिया उसे बाहर कर रखा, और ललितपुर के दूसरे साल उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गेहूं बेचने वाला एमएसपी की दुकान पर कोई जिला था, तो हमारा ललितपुर था, जहाँ से 1,10,000। और उसके कारण ये योगी सरकार की व्यवस्था के कारण आज 6 सालों में हम लोगों ने 1,05,260 करोड़ रुपए से अधिक का अनाज 1 करोड़ किसानों से दिया। समाजवादी पार्टी के राज्य में 28 लाख लोगों से खरीदा गया, 32,000 करोड़ रुपया उन्होंने भुगतान किया, तो उसे 3 गुना भुगतान हमारा और 3 गुना किसानों तक पहुंचे दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मैं आपको दिखा दूं कि हम लोगों ने इस बुंदेलखंड के साथ मूंगफली की भी करता है, और 23,404 मीट्रिक टन मूंगफली खरीदा है। 149 करोड़ 24 लाख 91,000 का भुगतान किया है मूंगफली के। आज मोदी जी की सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी एमएसपी घोषित करते हैं, खरीदारी की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। और हम लोगों ने ऐसा व्यवस्था बना रखा है कि जो मुख्य फसल किसान लगाएगा और 10,000 एकड़ से ज्यादा यदि वो लगा रहा है, तो उस जनपद में उस फसल के लिए हम अपनी एमएसपी और उसका परिणाम ही होगा उत्तर प्रदेश बाजरे की
खरीद इस साल हम लोगों ने किया है 3,55,038 कुंटल, 3,55,038 कुंटल, 878 करोड़ 68 लाख रुपए का बाजरा खरीदा है शायद देश के किसी राज्य के उत्तर। यह बदलाव हुआ उत्तर प्रदेश, ये भगवान श्री राम का उत्तर प्रदेश है। और इसलिए हम आगे की ओर बढ़े। ज्वार की खेती में हमने 13,340 मेट्रिक टन किया है, 41 करोड़ 95 लाख रुपए का भुगतान किया है। मक्के का 4,450 मेट्रिक टन किया है, 9 करोड़ 28 लाख रुपए का भुगतान किया है। और मुख्य अधिकारी ने बताया कि 49 करोड़ 94,000 रुपए का भुगतान किया है। शायद कोई ही राज्य होगा जो 6 प्राप्त हो गया। यह उत्तर प्रदेश है जो रिकॉर्ड बना है। और इसलिए किसान की आमदनी जो हम आए थे तो 56,000 रुपया थी, आज बढ़कर तो 96,000 रुपए से ऊपर की हो गई है। और आने वाले दिनों में लाख पार करा देंगे, लखपति हमारा किसान हो जाएगा। ये आपको हमें बदलाव करना है उसको काम के तरीके। हम स्प्रिंकलर से 90% उड़ा दे रहे हैं छोटे और किसानों, सामान्य किसानों को 80%। लेकिन जब आप धान लगाते हैं, सरसों लगाते हैं, तो फ्लड एप्लीकेशन की जगह पर जो पूरा का पूरा पानी आप पंपिंग से चलाते हैं, मैं ऊपर से देख रहा था बहुत सारी और खाली से देखना शुरू। हमारी फसल बहुत लेट लगाई है, हम लेट लगाएंगे तो पैदावार पर उसका प्रभाव होगा, टेम्परेचर हमारा बढ़ता चला जाएगा, उत्पादन हमारी जो है वो घट जाएगी, हमारी गुणवत्ता उत्पादन नहीं होगी, दाने हमारे बढ़ जाएंगे, पैसा कम उसका मिलेगा। हमको छोटी छोटी ये तो समय का पालन करना, उन्नतशील को बीज को लगाया जाना। 5.5 लाख कुंटल हम सब्सिडी पर बीज दे रहे हैं। राज्य के भीतर दलहन और तिलहन की खेती करने के लिए लगभग 17 लाख से ज्यादा किसानों को हमने निःशुल्क मिनी किट दिए। लगभग 9 लाख किसानों को हमने ऑयल सीड के बीज दिए और 7.5 लाख के करीब किसानों को दलहन के बीज दिए, चना का भी दिया, मसूर का भी दिया। ये इसलिए दिया है कि हमारा देश दलहन और तिलहन के खेती और बुंदेलखंड दलहन और तिलहन के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। और इसके उसकी खेती को हम आगे की ओर बढ़ाए, ये हम आपसे अपील करना चाहते हैं। और ये हाई लेवल का धान गेहूं लगाओगे उससे 3 गुना पैसा दलहन और तिलहन में पाओगे। तो हमें क्यों नहीं 3 गुना वाली खेती को करना? उसके साथ हमको साग सब्जियों को लगाया जाए, फलों को लगाया जाए, विभिन्न प्रकार से आमदनी को हम बढ़ाए। हम लोगों ने बुंदेलखंड प्राकृतिक खेती योजना भी सभी आपके साथ 43 विकास खंड में जो बुंदेलखंड के विकास खंड है उनके भीतर हमने शुरू कराई। और प्राकृतिक खेती के माध्यम से जो आपने रखा हुआ है अपना सब्जेक्ट जो डाला हुआ है, उसके लिए ये हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि हमें पुरातन चीजों को भी देखा जाए जो पौष्टिक रही है, जिनके भीतर सामर्थ्य है शारीरिक क्षमता को बढ़ाया जाने का, जिनके भीतर सामर्थ्य है ज्यादा दिन तक जीवित रहने का, बीज को भी ज्यादा दिन तक जीवित करने का, उनको और नई खेती दोनों को जोड़ करके जो आपने पुनर्जीवित कृषि का बात की है वह कल्पना बहुत अच्छी है। उसको और अच्छे तरीके से किसान के खेत पर हम उतार सके, अपने प्रयोगों को किसान के खेत पर उतार सके। यह प्रयास विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्रों को किया जा रहा है। उस दिशा में आप प्रयास करेंगे, आगे बढ़ाए जाने की दृष्टि करेंगे। और किसान भाइयों आपसे अपील करना जब आप आए हैं तो कम से कम खाद को जरूर जाकर कैसी गेहूं यहाँ की नहीं, कैसा यहाँ का मजदूर लगा होता है, कैसे यहाँ पर पेड़ लगाए जाते हैं, कैसे उन्होंने उसको बचाए जाने के लिए खरपतवारों से मल्चिंग किया है। और बहुत खर्चे नहीं है, सरकार उसको अनुदान दे रही है। हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप पर भी 1 हेक्टेयर बागवानी के लिए 25,000 हम लोगों ने राज्य के भीतर अभी जैसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना उसी तरीके से आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कृपा से हमने उत्तर प्रदेश राज्य कृषि विकास योजना बजट प्रावधान 400 करोड़ रुपए का आउटले है, 200 करोड़ का प्रावधान करेंगे। इसी तरीके से आपके हर खेत की डिजिटल क्रॉप सर्वे करवा रहे हैं। उस डिजिटल क्रॉप सर्वे में आप अपने खेत पर लगा रहे हैं, यह पूरा उससे कितना आएगा। वर्ल्ड बैंक योजना के माध्यम से हम 4,000 करोड़ रुपया आने वाले दिनों में हमने 400 और उसके लिए भी 200 करोड़ का हमने प्रोजेक्ट एग्री प्रोजेक्ट के माध्यम से, जिससे
जिससे आपको मार्केट लिंकेज और कैसे उसकी प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन करके और आपको बेहतर कीमतें दी जा सके। आज उत्तर प्रदेश की ये प्रोग्रेसिव सरकार राम राज्य की ओर बढ़ रही है, उसके लिए आपका आशीर्वाद मिले। यही शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत, जय माननीय मंत्री जी के लिए अब मैं आमंत्रित करूंगी धन्यवाद ज्ञापन के लिए। मैं माननीय मंत्री जी का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपके आगमन से हमारे विश्वविद्यालय का गौरव बढ़ा है, हमारे किसानों को बहुत ही रोजगार हुआ है। मुझे यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी का मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं प्रमोद चौधरी जी को धन्यवाद देता हूँ, साथ ही महाजन जी को धन्यवाद देता हूँ, सभी लोगों को धन्यवाद। राष्ट्रगान के लिए सभी अपने स्थान पर खड़े जाएं। इससे बहुत लाभ पहुंच रहा है, मुझे ऐसे ही लगता है। उसके बारे में आप कभी कुछ नहीं बात करना चाहते। चलिए। फोकस न्यूज़ 24/7 से विनय पचौरी की रिपोर्ट विवेक तिवारी के साथ।